गुड इवनिंग। आज हम लोग 9th क्लास में सिविक्स का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। सिविक्स में हम लोग का पहला लेसन है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग जैसा बोलते हैं कि पढ़ने से पहले हम लोग का जो क्लास चलता है उसके एक दिन पहले आप लोग बुक रीड कर लीजिए, कुछ 2-4 कम से कम 3 पेज। उसके बाद हम लोग का वीडियो बन जाएगा, क्लास होगा, आप लोगों को आप तक भेजा जाएगा। उसके बाद भी आप लोग को देखने के बाद आपको फिर पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। समकालीन विश्व में लोकतंत्र क्या कह रहा है। पहला है 1.1 में लोकतंत्र की 2 किस्से, लोकतंत्र का 2 किस्सा दिया गया है। क्या क्या आइए जानते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर में एक बड़ा सा चित्र है, उसमें एक सामने में जो हेलमेट पहने हुए जो व्यक्ति है वो कौन है, आइंदे है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आइंदे। उनका कुछ अंतिम बात था, क्या क्या बात किए थे अंतिम क्षण में, आइए देखते हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाले ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल का अंधियारे दौर पर पार पा लेंगे। बोल रहा है कि ये जो चिले है वो जगह का नाम, उसका राष्ट्रपति कौन है, आइंदे। जो यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं हेलमेट पहने, उनका क्या अंतिम बात था वो बोला गया है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर में वे स्थितियां बनेगी ही जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। एक आजाद लोग जो है वे बेहतर समाज के तौर पर आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, उनका अंतिम नारा था। ये मेरे आखिरी शब्द हैं। उन्होंने खुद बोला ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और मैं महापराध कायरता और विद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वे किस तरह मौजूद रहेंगे कि देशद्रोह के खिलाफ वे थे और उस तौर पर वहां पे वे मौजूद है हम सभी के सामने। इनका ये आखिरी शब्द था। आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या हो गया था। ये सल्वाडोर आइंदे के खिलाफ भाषण के कुछ अंश है, अंतिम भाषण के कुछ अंश है। वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। वे कहाँ के, तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप चिले के राष्ट्रपति थे। यहाँ भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दी थी। उन्होंने 11 सितंबर 1973 को सुबह में दिया था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। और उसी दिन फौज ने सरकार का उनका तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। वे क्या थे, सोशलिस्ट पार्टी के, आइंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। और उन्होंने क्या किया था, कौन सी गठबंधन का, पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आइंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए गए थे। 1970 के बाद जो राष्ट्रपति चुने गए थे उनके बाद से आइंदे ने जो गरीबों और मजदूरों के फायदे के कार्यक्रम जो शुरू कराए गए थे, आइंदे के थ्रू वहां पे कार्यक्रम कराए गए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली का उनका सुधार हुआ था। बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, बच्चों को वहां पे मुफ्त दूध बांटा जाता था और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल है। और भूमिहीन जो किसान थे उनको जमीन देने का कार्यक्रम किए थे कौन, आइंदे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनका राजनीतिक गठबंधन क्या था कि देश में जो तांबा है, प्राकृतिक संपदा है, और वे बाहर दूसरे देशों में विदेशियों से
ये ट्रैवल मतलब क्या बोलते हैं, विदेशियों से लेन देन का वहां पे वे विद्रोह करते थे कि हमारे देश का जो ये तांबा है, हमारे देश का जो संपदा है, वे उनसे ना खरीदे या बेचा जाए। उनकी नीतियां को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी जो नीतियां थी, यही जो नीतियां थे, उनका कौन नहीं पसंद करता था? चर्च, जिम्मेदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी, और भी अनेक सारे राजनीतिक पार्टियां थी, वे इस नीति के खिलाफ थी। अब हम लोग जानते हैं कि 1973 का सैनिक तख्ता पलट आइंदे के दौरान, उनके शासन के दौरान जो तख्ता पलट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था 1973 में, आइए देखते हैं। 11 सितंबर 1973 को आइंदे को पता चला कि नौसेना के एक प्रमुख ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। नौसेना के एक प्रमुख बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचा तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। तो सेना के लोगों ने उन्हें क्या किया? गिरफ्तार कर लिया था। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति के पद छोड़ने की कहा, राष्ट्रपति का पद छोड़ने का। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनका जो हेड था वो अनाउंसमेंट कर रहा था कि वे आइंदे अपना राष्ट्रपति का पद छोड़ दे। आइंदे ने इस्तीफा देने या देश के बाहर चले जाने का इनकार किया। आइंदा ने इस्तीफा देने और देश के बाहर चले जाने से वे इनकार कर दिए थे। फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया। फौज जब उनके साथ कुछ भी करती, उनके खिलाफ जंग लड़ती, तो उसके पहले ही यहाँ पे उनके जो आखिरी शब्द थे वहां पे वे बोल चुके थे। ठीक है, कुछ अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा है। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को क्या किया? घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगे, और उनके घर पर क्या? बम बरसाने लगे। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की मौत हो गई। इस फौजी हमले में क्या हुआ? राष्ट्रपति का मौत हो गया था। अपने आखिर भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। वे अपने आखिरी भाषण में क्या? इसी कुर्बानी के बारे में वे बात कर रहे थे। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उससे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सैनिक तख्ता पलट। इस बगावत के अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। इसका अगुवाई मतलब क्या होता है? इसका जो हेड होता है, इसका जो ये सब करवा रहा था, कौन करवा रहा था? जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आइंदे के शासन के खिलाफ नहीं थी। अमेरिका की सरकार जो आइंदे का जो शासन था उसके खिलाफ नहीं था। उससे तख्ता पलट करने वाले की गतिविधियों में मदद की। उससे जो तख्ता पलट जो करने वाले की जो गतिविधि थी, जो जनरल ऑगस्टो पिनोशे थे, उनकी गतिविधियों में उन्होंने वे मदद किया था। अमेरिका की सरकारों ने उनके लिए पैसा उपलब्ध कराए थे। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे। मुल्क का राष्ट्रपति बन बैठा था पिनोशे, और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। और उन्होंने कहा 17 वर्षों तक आगे तक राज किया था। पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वाले का दमन किया। पिनोशे की सरकार क्या करती थी? आइंदे के समर्थक, आइंदे के जो साथ थे, उनके मांग का लोकतंत्र के मांग करने के साथ दमन किया, मतलब विरोध किया उनके साथ। उनकी हत्या करा दी गई थी। इसमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बेसेले और उनके वे फौजी अधिकारी शामिल थे। और उनमें कौन कौन शामिल थे? वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बेसेले और उनके अनेक फौजी भी उनके साथ शामिल थे, जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने का से इनकार किया था। और तख्ता पलट करते समय उन्होंने इनकार किया था, उन्हें भी मार दिया गया था। जनरल बेसेले की पत्नी और बेटे को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया। जनरल बेसेले जो थे, नौसेना के जो प्रमुख थे, उनके बेटे, उनकी पत्नी को जेल में डालकर उनसे बहुत मारा पीटा गया था। सेना ने 3000 से ज्यादा लोगों की मौत के
घाट उतार दिया गया था। सेना ने 3000 से बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। काफी सारे लोग लापता हो गए थे, बहुत सारे लोग लापता हो गए थे। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ, वे मिल ही नहीं पाए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र की वापसी कैसी होती है। पिनोशे का सैनिक शासन 1998 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जब उन्होंने जनमत संग्रह कराया तब उनका शासन थोड़ा डगमगा गया था। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, सबको जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, मतलब उनके साथ नहीं रहेंगे पिनोशे के सरकार के लिए। लेकिन चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया था। इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। इससे क्या हुआ, जब भारी बहुमत से पिनोशे का हरा दिया गया तो राजनीतिक सत्ता और उनके सैनिकी सत्ता को चली गई। अपनी आखिरी भाषण में आइंदे ने जो उम्मीद जगाई थी जाहिर की थी वह सही बात हुई। आइंदे ने जो उम्मीद जाहिर किया था अपने चिले राज्य के थ्रू वे सही निकला, वही सही साबित हुआ। चिले की जनता ने कार्यरत और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए गए सजा दे दी। जो उनके देश के विरुद्ध थे, जो उनके देश के शासन को लूटना चाहते थे, उनके विरुद्ध उन्होंने सजा दी थी। इसके बाद से अभी तक चिले में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। उसके बाद से क्या हुआ, अभी तक 4 चुनाव हो गया है और उनके बीच जो दल है एक दूसरे से मुकाबला करते आ रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म हो जाती है। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज्य में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए। बाद में जो आई सरकार थी, जो पिनोशे के द्वारा जो गड़बड़ी हुआ था जो राज्य में, उसे आदेश जारी करने का मतलब उसे ढूंढने का प्रयास किया गया, जांचने का प्रयास किया गया था, आदेश दिया गया था। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं था, जिसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। वो बस खाली क्रूर ही नहीं था, वो बहुत ही भ्रष्टाचारी भी था। ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल बोसेले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफी परेशान किया था। वही लड़की मिशेल बोसेल आज चिले की राष्ट्रपति है। वही लड़की आज क्या है, चिले की राष्ट्रपति बन गई। मिशेल बोसेल आज चिले की क्या है, राष्ट्रपति है। और जनरल 2006 में 6 से सत्ता संभाल रही है और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर है। मतलब समाजवादी रुझान वाली जो उनकी जो पहचान है वो डॉक्टर से ही पहचान की जाती थी। और लातीनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर अब आने वाली पहली महिला है। और अमेरिका की जो रक्षा मंत्री है उनके पद पर आने वाली वो कौन है, पहली महिला है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्ति में गिना जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक व्यक्ति को हराया था। उन्हें किन में गिना जाता है, सर्वाधिक धनी व्यक्ति में गिना जाता है। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण के एक अंश से समाप्त करते हैं। उनका भाषण था, एक अंश के रूप में देखते हैं। चूंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी,
वो कौन बोल रहा है? बोसेल की जो बहन है, बेटी थी, उनका जो अंतिम भाषण है वे देखें। क्योंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफरत को खत्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया। यहाँ पे उनका एक अंतिम भाषण था, अंतिम नहीं, वो ये राष्ट्रपति के तौर पर जब चुनाव लड़ा गया था उस समय का वो भाषण बोली थी। पोलैंड का लोकतंत्र, पोलैंड में लोकतंत्र अब किस प्रकार हुआ, आइए देखते हैं। आइए एक और घटना पर गौर करें जो 1980 में पोलैंड में घटी थी। 1980 में पोलैंड में घटा था। इस समय पोलैंड पर जाजुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। किसका शासन था? जाजुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उन समयवादी दलों में से एक था, जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करता था। वो बहुत सारे पूर्वी देशों में शासन कर चुका था, उस समय पे भी पोलैंड में शासन कर रहा था। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इन राजनीतिक दल में राजनीतिक में भाग लेने का कोई भी और दूसरे दल की अनुमति नहीं थी। लोग समयवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। लोग जो है पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टियों का सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। जो नेताओं और जो पार्टियों के खिलाफ जो लोग आवाज उठाता था उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े समयवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। उनका किनका समर्थन हासिल था? सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वहां इस पर नियंत्रण भी करता था, और वह इस पर क्या करता था? नियंत्रण भी करता था इस शासन को। 14 अगस्त 1980 को ग्वाड्स शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल की। वहां के लोगों ने हड़ताल कर दी थी। यह जहाज कारखाना सरकारी था। यह जहाज कारखाना क्या था? सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थी। पोलैंड के सारे कारखाने, सारी संपत्तियां क्या थी? सरकारी थी। कोई भी निजी नहीं था, सब सरकारी था। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू की थी। यहाँ पे हड़ताल किस लिए शुरू किया गया था? मजदूरों के बीच एक क्रेन चालक महिला थी, क्रेन चालक जो महिला थी, उन्हें गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था। उसे वापस लाने के लिए उन लोगों ने हड़ताल किया था। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। उनकी मांग क्या था? इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाजत नहीं थी। कानून के अनुसार हड़ताल का इजाजत नहीं था, क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। क्योंकि देश में क्या था? शासक दल के अलग से मजदूरों का संघ का अनुमति नहीं था। यहाँ पे मजदूरे इकट्ठित होकर यहाँ पे आंदोलन किए जा रहे थे। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया एक यहाँ पे क्या बोला है कि हड़ताल जारी रखी और फिर पहले काम से निकाला गया। एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांग कर अंदर पहुंचा। एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार को लांग कर पहुंचा अंदर। हड़ताल कर्मचारी के संग हो गया। हड़ताल कर्मचारी जो था उनके संग में हो गया। इस आदमी का नाम था लेक वालेसा और बहुत ज्यादा ही यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया था। जो हड़ताली कर्मचारी थे वहां का वो नेता बन गया था, लेक वालेसा।
हड़ताल को समर्थन बढ़ाया गया और ज्यादा ही यह पूरे शहर में फैल गया, यह पूरे शहर में फैला दिया गया था। अब मजदूरों ने ज्यादा बड़ी मांग करनी शुरू कर दी। अब मजदूरों ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा बड़ा मांग शुरू कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने का मांग की, उन्होंने स्वतंत्र संघ बनाने का मजदूर का मांग किया। यहाँ पे पहले था कि उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, यहाँ पे मजदूरों के द्वारा उनकी क्या मांग थी, स्वतंत्र संघ बनाने का मांग किया था। उन्होंने यह भी मांग की थी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जो राजनीतिक तौर पर बंदियों को जो कैद किया गया था उन्हें रिहा किया गया, और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। तो और प्रेस पर जो सेंसरशिप जो लगी हुई थी उन्हें भी हटाया जाए। यह आंदोलन इनका लोकप्रिय हो गया, यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। सरकार को क्या हार माननी पड़ी थी। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म की। मतलब उनकी जो 21 सूत्री जो मांग थी उनको करार किया गया, उन्हें दिया गया और हड़ताल को खत्म करवाया गया। गडांसक संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडरनोस्क मतलब जिसमें अंग्रेजी से सोलिडेरिटी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, सोलिडेरिटी कहते हैं। वह संगठन बना, सोलिडरनोस्क संगठन बना। किसी भी समयवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ, पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ था वहां पे उस हड़ताल के बाद। एक वर्ष के अंत ही सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में ही हो गया था। सॉलिडेरिटी था जो वो पूरे देश में फैल चुका था और इसका सदस्य संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गया था। सरकार के कुप्रबंधक और भ्रष्टाचार के व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बड़े लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। जो वहां पे जो सरकार थी उनकी जो भ्रष्टाचार था, कुप्रबंधक था, उनके कारण जो सत्ता में जो बढ़ते लोग थे उनकी परेशानियां और भी बढ़ने लगी, बढ़ती गई। जनरल जेजुस्लिकी के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। और उन्होंने जो जनरल जारुजेस्लिकी के नेतृत्व में जो लोग थे, जो जनरल थे, उनके सरकार एकदम बौखला गई थी, गुस्सा हो गई थी। उसके बाद दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ उन्होंने घोषित कर दिया। सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया था। सॉलिडेरिटी थी जो दूसरी पार्टी थी, उनके जो हजारों लोग थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। विरोध करने और अभिव्यक्ति की आजादी फिर से छीन ली गई थी और अभिव्यक्ति की आजादी तो उन्हें जो दी गई थी, जो उन्हें संघर्ष के तौर पर उन्हें दोबारा छीन लिया गया था। 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़ताल करवाई। 1981 में सॉलिडेरिटी ने फिर हड़ताल करवाई थी और लेक वालेस ने इनकी अगुवाई की और लेक वालेस ने दोबारा इनकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी। इस समय पोलैंड की सरकार जो थी पहले से बहुत ही कमजोर हो गई थी। सोवियत संघ से मदद का भी पहले जैसा भरोसा ना था। जो पहले जो सोवियत संघ का जो मदद था उनके बीच पहले से अभी के तौर पर उन पर भरोसा ना था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ गई थी। अर्थव्यवस्था में क्या था, तेजी से गिरावट आ रहा था। लेक वालेस के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने का मांग मान ली गई थी। और जो 1988 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग की थी। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। सॉलिडेरिटी ने सीटों के तौर पर सीनेटी के चुनाव लड़ा और 99 सीट पर सफलता पाई और उन्होंने 99 सीट अपने अनुसार लिया, मतलब अपने ऊपर 99 सीट
सफलता पाई थी। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में ऑस्ट्रिया राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसमें एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। जिसमें क्या थे? एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। पोलैंड की जो राष्ट्रपति पद थे उनके पहली बार जो चुनाव हुआ था उनके तौर पर एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया था। जो लेक वालेसा था उनको राष्ट्रपति चुना गया था पोलैंड का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लोकतंत्र की दो विशेषताएं। लोकतंत्र की क्या दो विशेषताएं थी? हमने अभी दो तरह की सच्चे किस्सों को पढ़ा। हमने अभी तक दो तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा। चिले का मामला आइंदे की लोकतंत्र सरकार को हटाकर पिनोसे की लोकतांत्रिक सैनिक सरकार को कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। ठीक है, चिले का यहाँ पे हमने पढ़ा। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ चुका था। आइए अब इन दोनों मामले में आई दो अलोकतांत्रिक सरकार की तुलना करें। जो अलोकतांत्रिक सरकार था उनका तुलना करते हैं। चिले के पिनोसे शासन और पोलैंड के समाजवादी शासन में काफी अंतर है। चिले का जो समाजवादी शासन है बहुत ही अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था और पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वे मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोसे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था, लेकिन पिनोसे में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था और खुलेआम बड़ी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया गया था और खुलेआम बहुत बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे उन्हें लाभ पहुंचाया गया था। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। लोग अपने शासकों का चुनाव या उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे। लोग अपने शासकों का चुनाव उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे। किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का वास्तविक आजादी नहीं था। बोल रहा है कि किसी विचार व्यक्त करने, किसी से विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने या विरोध करने या राजनीतिक गतिविधियों को हिस्सा लेने का वास्तविक आजादी नहीं था। इसी प्रकार जिन तीन लोकतांत्रिक सरकारों, आइंदे की चिले सरकार, वालेसा की पोलेसी सरकार और मिशेल्स की चिली सरकार का जिक्र ऊपर हुआ था, इन तीनों सरकारों के बारे में जो हम लोग जिक्र किए थे, उनका भी आर्थिक और सामाजिक मामले के प्रति नजरिया एक जैसा नहीं रहा है। उनका सभी तौर पर नजरिया एक जैसा नहीं रहा। आइंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि विलेसे चाहते थे कि बाजार सरकारी दखल में मुक्त हो। विलेसे क्या चाहते थे कि बाजार सरकारी दखल में कोई ना दे। और मिशेल इस मामले में कुछ मध्यवर्गीय रास्ता अपनाने वाली है। फिर भी इन तीनों सरकारों की भी विशेषताएं समान थी। फिर भी इन तीनों सरकारों में कुछ विशेषताएं समान थी। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही शासन चला रहे थे। यहाँ लोगों द्वारा चुने गए शासन ही चला रहे थे। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चला रहे थे। यहाँ पे बाहर से जो नेता आए या संचालित शक्तियां फौज के द्वारा उन्हें वहां पे वो नहीं चला रहे थे, इनके व्यक्ति के चुनाव के द्वारा ही चला रहे थे। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। आइए हम इन्हीं दो कथाओं से लोकतंत्र की पहचान का एक तरीका विकसित करते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। लोकतंत्र में क्या रहता था कि लोग अपनी मर्जी का सरकार चुन सकते थे। लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों द्वारा सिर्फ नेताओं को चुन के लोगों द्वारा ही चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आजादी जरूरी है और लोगों को अभिव्यक्ति का आजादी, संगठन बनाने और विरोध करने का भी आजादी देना चाहिए।
हम अध्याय 2 में इस प्रश्न पर दोबारा गौर करेंगे और लोकतंत्र की परिभाषा बनाएंगे। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है लोकतंत्र की 3 नक्शे, लेकिन अभी तक हम लोग यहीं पढ़ेंगे। आप इसे दोबारा पढ़िएगा, ठीक है, और अच्छी तरह समझिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोट डाउन करने वाली चीजें हैं, जो आपको नोट डाउन करके लिखना चाहिए। जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको आपको अंडरलाइन करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। और इसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप लोग आशा करते हैं सबको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बुक रीड कीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, फिर दोबारा बुक रीड कीजिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज तक बस खाली हम लोग यहीं तक पढ़ाते हैं और हम लोग अभी जान रहे हैं कि अभी का समय बहुत ही घातक महसूस हो रहा है, तो इसलिए आप लोग को समझाया जा रहा है सभी के तौर पर कि आप लोग अच्छे से सुरक्षित रहें। ठीक है, और अभी के समय में आप लोग को यह बस खाली करना है कि ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग करना है। ठीक, और घर बैठे बैठे आप लोग बहुत सारे समय का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सबके पास किताब दिए गए हैं, अच्छा से आप लोग जिल कर लीजिएगा। कोचिंग खुलते समय आप लोग का जिल चेक किया जाएगा और उसे अच्छी तरह से प्रॉपर रख के उसे डेली पढ़ा कीजिएगा। ठीक है।